बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। Dear fellows, Assalamu alaikum. I am Abu Abbas, welcoming you to second lecture of Confined Space Safety Series. This lecture is second part of first section. Pray from Almighty Allah to make it beneficial for you, for me, and gives reward to all of them, those always standing in my support. In this part, confined space definition and different standards will be discussed. आज के इस लेक्चर में हम confined space की तारीफ को मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स यानी मायारात के हवाले से देखेंगे. Before going further, one thing to be noted that author or writer of these definitions may have different explanation or meanings than what I am going to explain here. एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जो तारीफ़ें अभी हम देखने जा रहे हैं इनके लिखने वाले का मतलब या तशरीह मुख्तलिफ हो सकती है उससे जो यहाँ मैं अभी बयान करने जा रहा हूँ. First definition we have is of sabiq. Any enclosure having a limited opening for entry and exit, unfavorable natural ventilation which could contain or produce dangerous air contamination, presents serious hazards to occupants, or which is not intended for continued employee occupancy. Confined space include but are not limited to storage tanks, process vessels, ventilation and exhaust ducts, manholes, pits, and excavations more than 4 feet in depth. साबिक सेफ्टी स्टैंडर्ड 123 कन्फाइंड स्पेस एंट्री. ये पहली तारीफ हमारे पास साबिक की है. साबिक सेफ्टी स्टैंडर्ड 123 कन्फाइंड स्पेस एंट्री के मुताबिक कोई अहाता या हदूद जिसमें दाखिल होने और निकलने का मुयस्सर रास्ता तंग हो, हवा की कुदरती आमदोरफ्त गैर मुनासिब हो जो कि हवा की ख़तरनाक आलूदगी रखती हो या हवा को ख़तरनाक हद तक आलूदा बना सकती हो, जो वहाँ दाखिल होने वालों के लिए संगीन ख़तरा रखती हो या वो जगह इंसानों के रहने के लिए न बनी हो. कन्फाइंड स्पेस में शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक महदूद नहीं स्टोरेज टैंक यानी ज़ख़ीरादान, प्रोसेस वेसल, वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट डक्ट्स यानी हवा की आमदोरफ्त या इखराज के लिए बनाई गई डक्ट्स, मैनहोल, पिट्स यानी गड्ढे और 4 फुट से ज़्यादा गहरी खुदाई. Expanding this definition, the first thing we have is any enclosure. Enclosure means any area covered from all sides. We can say closed space, completely or partially, means not completely closed. It is not closed from all sides. For example, excavation. Enclosure मतलब अहाता या हदूद, या हम कह सकते हैं कि बंद जगह यानी कोई भी जगह जो तमाम अतराफ से बंद हो, ढकी हुई हो या जुज़वी तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर बंद ना हो, जैसे कि एक खुदाई यानी एक्सकेवेशन. लिमिटेड ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट वे एक्सेस टू गो इनसाइड और कम आउट फ्रॉम द स्पेस इज स्मॉल और नैरो. दाखिल होने और वापस आने का रास्ता तंग यानी महदूद हो, यानी उस जगह के अंदर दाखिल होने और वापस आने का जो मुयस्सर रास्ता हो वो छोटा या तंग हो. नोट दैट एनीथिंग विच इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर विल नॉट बी डिस्कस्ड अगेन इन डिटेल. जो भी चीज़ हम पिछले लेक्चर में तफसीलन देख चुके हैं उस पर हम दोबारा तफसीली बात नहीं करेंगे. थर्ड वी हैव अनफेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन विच कुड कंटेन और कुड प्रोड्यूस डेंजरस एयर कंटेमिनेशंस. हवा की कुदरती आमदोरफ्त गैर मुनासिब हो जो कि हवा की ख़तरनाक आलूदगी रखती हो या हवा को ख़तरनाक हद तक आलूदा बना सकती हो. अनफेवरेबल मीन्स नॉट सुटेबल, बैड नेचुरल वेंटिलेशन और पुअर नेचुरल वेंटिलेशन. इट इज़ नॉट लाइक दैट एन ओपन विंडो और वेंटिलेशन ओपनिंग और ए होल कीप्स इनसाइड एयर ऑफ एनी स्पेस लाइक or almost like outside air. For example, as we open a window to ventilate our room, so in the such spaces the ventilation is not that much good. अनफेवरेबल का मतलब यहाँ हम लेंगे कि हवा की कुदरती जो आमदोरफ्त है वो नामुनासिब
गैर मुनासिब, गैर मौजू या नाकाफ़ी है। यानी हवा की जो आमदोरफ्त उस जगह में है, यानी बाहर की हवा उस जगह के अंदर जो आ रही है और अंदर की हवा बाहर जा रही है, वो नाकाफ़ी है, कम है या ठीक से नहीं हो रही। ये इस तरह नहीं है कि जैसे एक खुली खिड़की या खुला रोशनदान या किसी और मुनासिब खुली जगह से या हवादारी से हवा की आमदोरफ्त होती है, यानी अंदर की हवा बाहर की हवा जैसी होती है या उसके करीब तर होती है, यानी साफ़ होती है। जैसे हम अपने कमरे में खिड़की खोल लेते हैं ताकि हवा की आमदोरफ्त हो, ताज़ी हवा अंदर आए, तो ऐसी जगहों में हवा की आमदोरफ्त इस तरह मुनासिब नहीं होती। So unfavorable natural ventilation which could contain or produce dangerous air contamination. That is because of this non-suitable, not good, poor ventilation, the inside air can contain dangerous or hazardous, unsafe, airborne contaminants or substances. For example, a dangerous gas which can arrive in the space from outside and because of poor natural ventilation did not go out again and stays there. Or the space have something which produce or which creates contamination and because there is no natural or poor ventilation, the dangerous substance stays, remains inside the space. कुदरती हवा की गैर मौजू आमदोरफ्त जो कि हवा की ख़तरनाक आलूदगी रखती हो या हवा को ख़तरनाक आलूदा बना सकती हो, मुराद यह है कि हवा की इस गैर मौजू, गैर मुनासिब, नाकाफ़ी कुदरती आमदोरफ्त की वजह से उस जगह के अंदर की फ़िज़ा, हवा ख़तरनाक हद तक आलूदा हो सकती है या हवा में ख़तरनाक हद तक आलूदगी पैदा कर सकती है। कोई भी ख़तरनाक शय जैसे कोई जहरीली गैस वगैरह अगर बाहर से उस जगह के अंदर आ जाती है तो ये नाकाफ़ी या कमज़ोर हवा की आमदोरफ्त की वजह से वापस बाहर नहीं निकलेगी और वहीं रहते हुए अंदरूनी हवा को ख़तरनाक बना देगी। इसी तरह उस जगह में अगर कुछ ऐसा है जो कि हवा में आलूदगी फैला सकता है या आलूदगी पैदा कर सकता है, तो इस नाकाफ़ी हवा की आमदोरफ्त की वजह से वो बाहर नहीं निकलेगी और वह ख़तरनाक हवा में मुहल्लक मवाद वहीं रहेगा। नेचुरल वेंटिलेशन मीन विदाउट एनी एड, मीन्स विदाउट यूजिंग एनी फैन और ब्लोअर और एनी सच अदर कंपोनेंट और इक्विपमेंट। हवा की कुदरती आमदोरफ्त से मुराद बग़ैर किसी चीज़ के इस्तेमाल के है, यानी बग़ैर किसी पंखे वगैरह के इस्तेमाल के उस जगह के अंदर जो हवा कुदरती तौर पर आएगी जाएगी उसे हम कुदरती हवा या नेचुरल वेंटिलेशन कहेंगे। फोर्थ वी हैव presents serious hazards to occupants or not intended for continuous employee occupancy. वो जगह वहाँ दाखिल होने वालों के लिए संगीन खतरात रखती हो या वो जगह इंसानों के रहने या ठहरने के लिए न बनी हो। Presents serious hazards to occupants, वहाँ दाखिल होने वालों के लिए संगीन खतरात रखती हो। There can be a serious hazard or hazards for anyone who will go inside that enclosure or that space for any reason. The hazard can be of any kind or nature as dangerous, hazardous atmosphere, hazard of entrapment or injury from a part of machine or structure of the space. यानी उस जगह में किसी भी मकसद, किसी भी काम के लिए दाखिल होने वालों के लिए शदीद, संगीन, ख़तरा या ख़तरात हो सकते हैं। ये ख़तरा या ख़तरात किसी भी किस्म या नोइयत के हो सकते हैं, जैसे कि ख़तरनाक फ़िज़ा या हवा, उस जगह में फंस जाने का ख़तरा या किसी मशीन के हिस्से या स्ट्रक्चर यानी उस जगह की साख्त या बनावट यानी इमारत से ज़ख्मी होने का ख़तरा। देन देयर इज़ और विच इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉई ऑक्यूपेंसी। अगला हिस्सा इसका है या वो जगह इंसानों के रहने या ठहरने के लिए न बनी हो। Or here makes it clear that even one of the mentioned condition is in space, it will be classed as confined space. यहाँ लफ्ज़ और या ये बात वाज़े करता है कि इन दोनों में से एक शर्त भी पूरी हो तो वो जगह confined space होगी। Either it presents hazards for the occupants or it is not designed for employee occupancy. यानी वो जगह या तो वहाँ जाने वालों के लिए शदीद ख़तरात रखती है या वो जगह इंसानों के ठहरने के लिए न बनी हो। So, which is not intended for continuous employee occupancy means that human employees goes there to perform any work but do not stay there. They are the places where someone will not stay without having any work.
वो जगह इंसानों के रहने या ठहरने के लिए न बनी हो, मतलब इंसान वहाँ काम की गर्ज से तो जाते हों पर रहते या ज़्यादा ठहरते ना हों। ये ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ कोई भी किसी काम के बगैर नहीं ठहरता। Then the examples are mentioned. Inshallah we will discuss them in upcoming lectures. बाकी कुछ मिसालें दी गई हैं, इन्हें हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। Next we have confined space definition as per United. Any space large enough and so designed that a person can physically enter and perform work, that has limited means of entry and exit, is not designed for continuous occupancy, has insufficient natural ventilation, and may contain hazardous atmosphere. United is a साबिक एफिलेट प्लांट। यूनाइटेड यानी अल-मुत्तहिदा साबिक से मुंसलिक एक प्लांट है। यूनाइटेड प्रोसीजर के मुताबिक कोई ऐसी जगह इतनी बड़ी और इस तरह बनाई गई हो कि आदमी उसमें मुकम्मल दाखिल होकर काम कर सके, उसमें दाखिले के ज़राहे रास्ते महदूद तंग हों, वो आदमियों के रहने के लिए न बनी हो, उसमें हवा की कुदरती आमदोरफ्त नाकाफ़ी हो और मुमकिन है उसकी फ़िज़ा भी ख़तरनाक हो। If we expand this definition, first clause we have large enough and designed for physical entry of a person. Space must have this much size that a person can physically, bodily enter in it, and its purpose is entry, means it is made for someone to go inside when required or to do any work. इसमें पहला नुक्ता है कि ये जगह इतनी बड़ी और इस तरह बनाई गई हो कि आदमी उसके अंदर मुकम्मल दाखिल हो सके, यानी जगह इतनी बड़ी हो कि आदमी उस जगह में जिस्मानी तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर अंदर दाखिल हो सके, और उस जगह का बनाने का मकसद भी यही हो, यानी आदमी का वहाँ दाखिल होना जब भी ज़रूरत पड़े, यानी किसी काम को करने के लिए। Limited means of entry and exit. The space has limited means of entry and exit, that its entry path hole is limited. We can say small in size or narrow. वो जगह वहाँ दाखिल होने और वापस आने के लिए तंग रास्ता रखती हो, वहाँ दाखिल होने का रास्ता महदूद है, हम कह सकते हैं छोटा है, यानी साइज में कुतर में छोटा है या तंग है। Not designed for continuous occupancy. वो जगह इंसानों के रहने के लिए न बनी हो। The first clause of definition says that space is designed for entry, and here it says not designed for continuous occupancy, which means that a person will not go or stay there without having any work. इस तारीफ के पहले हिस्से में पहली शेक में ये कहा गया है कि वो जगह इंसानों के वहाँ दाखिल होने के लिए बनाई गई हो, और यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो जगह वहाँ मुसलसल ठहरने के लिए ना हो। इसका मतलब ये है कि आदमी किसी काम के बगैर वहाँ न जाएगा और ना ठहरेगा। इनसफिशिएंट नेचुरल वेंटिलेशन, हवा की कुदरती आमदोरफ्त नाकाफ़ी है। इन द स्पेस एयर डू नॉट फ्लो नॉर्मली एज इन रूम और एनी अदर सच स्पेस। उस जगह में हवा की गर्दिश आम नहीं है, यानी इस तरह नहीं है जैसे कि किसी कमरे या किसी और इस तरह की जगह में होती है। may contain hazardous atmosphere, मुमकिन है उसकी फ़िज़ा ख़तरनाक हो। एटमॉस्फेयर और एयर ऑफ द स्पेस कैन बी डेंजरस, hazardous और harmful for anyone who will enter in the space. उस जगह की फ़िज़ा या हवा वहाँ दाखिल होने वालों के लिए, यानी वहाँ अंदर जाने वालों के लिए ख़तरनाक या नुकसानदेह साबित हो सकती है।